नमस्कार दोस्तों, नेशनल क्रांति ऑफिशियल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे जिस प्रकार से किसानों के नाम पर खालिस्तानी किसान के नाम पर वहाँ पर उग्र हुए हैं, ऐसा लगता है कि जैसे किसी दूसरे देश से जंग छिड़ी हो। जब पर वहाँ ऐसी कोई मुद्दा है ही नहीं, ये तो मुद्दा ही नहीं था, यहाँ मुद्दा पैदा किया गया है। और मुद्दा पैदा किया गया है कैसे और किया है किसने? ये मुद्दा पैदा किया है मिस्टर अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था तो पंजाब में सरकार अरविंद केजरीवाल की तो थी नहीं, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाते थे। पर इस बार अरविंद केजरीवाल का पंजाब में सरकार है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ईडी का जब उन पर दबाव पड़ने लगा, तीसरा चौथा सम्मन आने लगा, फिर अब इनके पास बचने का कोई चारा नहीं है। कुछ इनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से हम अपना बचाव करें। अगर आप घोटाला नहीं किए हैं तो फिर डरने की कोई बात नहीं है, आपको जाना चाहिए वहाँ पर सीधे। पर ये जानते हैं कि अगर जाएंगे तो फिर लपेटे में आ जाएंगे, और कितना भी झूठ बोलोगे, क्योंकि देखो कानूनी प्रक्रिया जो होती है वो घुमा फिरा के पूछते हैं आपको, उसी किसी ने एक दो शब्द में आपको फंसा लेंगे, और फिर केजरीवाल वहाँ से वापस आने वाले नहीं हैं। इसलिए केजरीवाल की हवा एकदम खसक गई है। इसीलिए पंजाब के किसानों को बोलकर, मतलब किसान के नाम पर वहाँ के जो खालिस्तानी हैं उनको फंडिंग करके और किसानों के नाम पर उग्र किए हैं। अब बताओ कौन ऐसे किसान हैं जो पोकलेन लेकर घूम रहे हैं, जो बुलडोजर लेकर घूम रहे हैं, जेसीबी लेकर घूम रहे हैं। को का काम यही है कि सुरक्षा बरकरार रखने का। जब आप लोग उग्र होंगे तो फिर उनको रोकने का कोई ना कोई तो उपाय करना ही पड़ेगा ना। इसलिए अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से, जिस चालाकी के हिसाब से ये प्रोग्राम फिट किए हैं, बहुत ही घटिया प्रोग्राम। एक बात तो क्लियर है कि भारत की जनता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जनता सब कुछ जानती है। इसीलिए कोई जनता, कोई पब्लिक सपोर्ट भी नहीं कर रही है और नहीं करेगी भी नहीं। एक बात बताओ, किसान आंदोलन जो किसानों के नाम पर हो रहा है, इसमें कितने % किसान हैं और किसानों को, किस किसान को लाभ मिलेगा? जो किसानों के नाम पर दलाली करते हैं, ठेकेदारी करेंगे, उन्हीं को सिर्फ फ़ायदा होगा। बाकी भारत में किसान छोटे मोटे किसान हैं जो कि अपने खेती में अपने खुद का पैदा करते हैं और खुद खाते हैं, बहुत कम ही हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि गांव में नहीं, सिटी में रहते हैं और सब कोई खरीद कर खाते हैं। अगर MSP का मान लो अगर तय भी हो जाए प्राइस, तो ये लोग पहले बोलेंगे नहीं इतना नहीं इतना, वो बोलेंगे इतना नहीं इतना। अगर हाई पर तय हो जाएगा तो जो खरीद कर खा रहा है उस पर डबल खर्चा आएगा, फिर बोलेंगे महंगाई बढ़ गई, फिर मुद्दा आ जाएगा ना। अभी तो किसान आंदोलन का मुद्दा चल रहा है, फिर यही लोग भीड़ में से निकल कर आएंगे, बोलेंगे मोदी के सरकार में बहुत महंगाई बढ़ गई है। MSP कानून अगर लागू होगा तो हर आइटम पे महंगा हो जाएगा। फिर
महंगा हो जाएगा तो उसके बाद आंदोलन करोगे कि महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। तो ये सब चाल है सरकार को घेरने की, और कोई दम नहीं है इन लोगों के अंदर, और न तो कुछ होने वाला है इससे, क्योंकि जनता जाती है। 90% लोग खरीद कर खाते हैं शहरों में, कोई वहाँ किसानी नहीं होती है। और जब MSP लागू हो जाएगा तो ये बढ़ जाएगा ना। आज तुम जैसे खरीद रहे हो चावल 40 रुपया kg खरीद रहे हो ना, जब इस पर MSP लागू हो जाएगा तो फिर यही 80 रुपया किलो खरीदोगे।